आर के टंडन जी केपीएस यानी कि कमल पब्लिक स्कूल, सेंट पीटर्सन, डेजी डेल्स, अन्य कई शैक्षणिक संस्थाओं के संरक्षक है और एक महान शिक्षाविद है। आदरणीय डॉक्टर आर के टंडन जी साईनाथ नामक ट्रस्ट एक चलाते हैं, जो कि एक सामाजिक संस्था है जिसने भोजन वितरण, वस्त्र वितरण एवं अन्य सेवाओं के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। आदरणीय डॉक्टर आर के टंडन जी को अभी कुछ समय पहले भारत विकास परिषद दिल्ली प्रांत पश्चिम के अध्यक्ष के पद पर भी मनोनीत किया गया है। मैं आदरणीय डॉक्टर आर के टंडन जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सब के लिए कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वे बहुत दूर गांव से खेल रहे थे तो उनमें से एक बच्चा 10 साल का और दूसरा 6 साल का था। तो 10 साल वाला बच्चा खेलते खेलते एक कुएं में गिर गया। दूसरा दोस्त जो 6 साल का था वह बहुत पतला दुबला सा बच्चा था। उसे देखा जब उसने कि ये मेरा दोस्त कुएं में गिर गया है, वो बहुत डर गया। उसने अपने दोस्त की मदद के लिए ठाना कि मैं उसकी मदद करूंगा। और जैसे उसने इस बात को ठाना तो उसने देखा कि एक बाल्टी और एक रस्सी कुएं के किनारे पर पड़ी है। उसने उस बाल्टी और रस्सी को कुएं में डाला और अपने दोस्त को उसे पकड़ने के लिए बोला और बड़ी मुश्किल से उसको उसने बाहर निकाला और उसमें उसके सारे हाथ छिल गए क्योंकि वह बहुत ही छोटा बच्चा था और उसने 10 साल के अपने दोस्त को उस कुएं से रस्सी के माध्यम से बाहर निकाला। वह दोनों बच्चे बहुत डर गए थे और उन्होंने बहुत दिनों तक अपने साथ जो हुआ वो अपने घर के लोगों को भी नहीं बताया। पर जैसा कि वह बच्चे थे, उनसे रहा नहीं गया, तो छोटे बच्चे ने अपने माँ बाप को बताया कि इस तरीके से हुआ और मैंने अपने दोस्त को जो 10 साल का है उसे इस तरीके से बचाया। माँ बाप ने उसकी बात को माना नहीं। सारे गांव में चर्चा फैल गई कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि एक छोटा सा बच्चा वो इतने 10 साल के बच्चे को कैसे बचा गया जिसके अंदर हिम्मत नहीं एक बाल्टी पानी जो है कुएं से निकालने की, उसने 10 साल के बच्चे को जो है रस्सी से खींच के कैसे निकाला। तो सभी गांव वाले जो जिन्हें विश्वास था किसी अपने एक बुजुर्ग पर जिन्हें वह गांव का सबसे समझदार व्यक्ति मानते थे, वह सब मिलकर उस समझदार व्यक्ति के पास गए और उस बुद्धिमान व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि क्या ये जो बच्चे कह रहे हैं सच हो सकता है, क्या ऐसा हुआ होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हाँ हुआ होगा, ये तो बहुत सरल है। तो सब हैरान हो गए कि भाई ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है जिसकी बात पूरा गांव मानता है और जिसकी सलाह पर पूरा गांव चलता है, उसने बहुत सहजता से ये कह दिया कि हाँ ये बहुत सरल है, कैसे। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो उसने बताया कि जिस समय उसने अपने दोस्त की मदद की उस समय कोई उसे ये बताने वाला नहीं था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो ये साहस ना करे। तो जब कोई उसे रोकने वाला उस वक्त नहीं था तो उसके अंदर के साहस ने उसे ये कार्य करा दिया। तो इस कहानी का अर्थ ये है कि जो भी सीमा हम तय करते हैं वो सभी सीमाएं हमारे मन के अंदर है, हमारे दिल के अंदर है। वो सीमाएं जो हैं वो हमें रोकती हैं बड़े काम करने के लिए। अगर हम अपने आप को डेयरिंग कर लें और अपनी शक्तियों को सीमित ना समझें, रिस्क लेने के लिए तैयार रहें, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं इस संसार में बना हुआ जो एक साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता। साधारण हम अपने आप को खुद बनाते हैं क्योंकि हम अपने आप को सीमाओं में बांध लेते हैं। अगर हम सीमाओं में नहीं बांधेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूँगा आज के दिन कि हम बात लेकर चलते हैं। जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है संस्कार।
अभी हमारी डायरेक्टर मैडम ने भी बताया कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनके अंदर बचकाना बातें ख़त्म नहीं होती, और कॉलेज में आकर भी कुछ उन्हें हमें नैतिक शिक्षा के बारे में, उनको संस्कार के बारे में, व्हाट इज़ डूएबल, व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड, डू डोंट्स, ये सारी बातें हमें उन्हें बतानी पड़ती है। मेरा ये कहना है कि आजकल जो समय है, हम अगर उसे संस्कार की तरफ लेके जाते हैं और हम उन्हें ये कहते हैं कि ये संस्कार कहते हैं, संस्कार वो कहते हैं, तो हमें शायद इस शब्द को बदल कर लाइफ स्किल्स कर लेना चाहिए। हमें समय के साथ बदलाव लाके जो कंटेम्परेरी बातें हैं, जो सामरिक बातें हैं, वो सामरिक बातें जो है ना, उसे हम लेकर हमें आना चाहिए अपने युवाओं के सामने। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पे राम कथा हो, कहीं पे जो है भागवत हो, वहाँ हमें बुजुर्ग लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, युवा कम नज़र आते हैं। बट सदगुरु को फॉलो करते हुए हमें युवा नज़र आते हैं, श्री श्री को फॉलो करते हुए हमें युवा नज़र आते हैं, गुरु गोपाल को फॉलो करते हुए हमें युवा नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कोई वो बातें ऐसी बता रहे हैं जो मंगल ग्रह से आई हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ही बातें बता रहे हैं नए रूप से, जो हमारे उपनिषदों में लिखा है, जो हमारे वेदों में लिखा है, जो हमारे पुराणों में लिखा है, बट वो कंटेम्परेरी तरीके से समझा रहे हैं। उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि वो कहते हैं कि आप किसी को बदलने के लिए समय लगाते हैं, समय व्यतीत करते हैं, अपने आप को टेंस करते हैं, अपने आप को डिप्रेस करते हैं। उससे अच्छा है आप कुछ नया क्राफ्ट कीजिए ना, अपनी एनर्जी किसी नए कार्य में लगा के कुछ नया क्राफ्ट कीजिए, कुछ नई बात कीजिए, तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से ले जा पाएंगे और अपने आप को डिप्रेशन से बचा पाएंगे। ये बात कोई वो ऐसी नहीं है जो संसार में पहले ना कही गई हो या हमारे धार्मिक ग्रंथों में ना कही हो, बट वो नए तरीके से कही गई बात है, तो वो ज़्यादा समझ में आती है युवाओं को। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे काफ़ी धार्मिक गुरु कहते हैं, वो मैं आपको जो है तुलसीदास जी के एक दोहे से बताना चाहूँगा। वो कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये बात श्री श्री साहब भी कहते हैं कि आप सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए, आपके विचारों में प्रगति आएगी, आपके विचार सुदृढ़ होंगे, आप सकारात्मक बनेंगे। ये बात तो तुलसीदास जी ने 500 साल पहले कह दी थी। वो ये उनका हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो वो कहते हैं कि हे तात, तराजू के एक पलड़े पर आप स्वर्ग और मोक्ष को रख लीजिए और दूसरे पलड़े पर आप जो है सत्संग को रख लीजिए, तो सत्संग का पलड़ा ज़्यादा भारी है। ये बात ऑलरेडी है, एग्जिस्ट की हुई है, उसको कहने का तरीका कंटेम्परेरी है, और वो कंटेम्परेरी तरीका हमारे युवाओं को समझ आता है, पुराने तरीके से की हुई बात समझ नहीं आती। तो शायद हम शिक्षाविदों को भी अपनी बात जो हम अपने युवाओं के सामने रखते हैं उसको बदलना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं बदलेंगे तो वो बात चलने वाली नहीं है। मैं एक और तुलसीदास जी का दोहा आपके सामने रखता हूँ। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही,
जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। यही बात आज के हमारे सारे गुरु कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि दोनों हमारे अंदर हैं। अच्छी बुद्धि के मालिक भी हम हैं, बुरी बुद्धि के मालिक भी हम हैं। ये दोनों ही हमारे हृदय में रहती हैं। अब जब ये दोनों ही हृदय में रहती हैं, तो जब अच्छी बुद्धि काम करती है तभी हम सुखी और समृद्ध हो पाते हैं, और जब खोटी बुद्धि काम करती है तो हम विपत्ति और दुखों में पड़ जाते हैं। तो ये बात भी जो है कंटेम्परेरी तरीके से समझ आती है। दोहे के रूप में समझाओ तो वो लगता है कि कोई हम पुरानी बात कर रहे हैं। कुछ पुराना नहीं है, पुराने से ही नया उपजता है, पुराना ही नयापन लेकर आता है। पुराने को ही नए तरीके से हम कहते हैं तो वो नया लगता है, कुछ अलग लगता है। कुछ ऐसा नहीं है जो अभी सृजन जिसको किया हो। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, कोई तो 2000 साल पुराने हैं, कोई 1500 साल पुराने हैं, हम तो 7000 साल पुराने हैं। तो हमारे जो शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो आज भी सामरिक है और वो आज भी प्रेरित करती हैं, बट उसको कहने का तरीका जो है वो हमें थोड़ा इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि हमारे युवा जो है उस बात को समझ सकें और उस बात पर आगे बढ़ सकें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत सी बातें हैं करने की, कहने की, और उसको अगर कहा जाए तो समय की बहुत समय लगेगा और समय की सीमा जो है ना बहुत आगे निकल जाएगी। मैं बस कुछ बात उपनिषद की कहना चाहूँगा। हमारे उपनिषद कहते हैं कि जो दुख और सुख है वो हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। हम थोड़े में भी खुश रह सकते हैं, हम ज़्यादा में भी दुखी रह सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑन द रूफ टॉप। किसी चीज की कोई सीमा नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, आप जितना भी लाइफ में अचीव कर लीजिए उससे ज़्यादा अचीव करने वाले पड़े हैं। आप जितने भी अमीर हो जाइए उससे ज़्यादा बड़े अमीर पड़े हैं। तो आपको अपने आप को खुश रखना आपके अपने हाथ में है। पैसा 100 रुपया है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, वो सुख नहीं दे सकता। आपकी मानसिक स्थिति आपको सुख दे सकती है। जब आप अपने दोस्त को बढ़ते हुए देखकर खुश होंगे, जब आप अपने दोस्त को ज़्यादा अपने से बड़ा होते हुए सुखी महसूस करेंगे, तब आप सुखी हैं। जब आप अपने पड़ोसी को आनंद से रहते हुए देखकर खुद आनंद मना पाएंगे, तब आप सुखी हैं। जब आपने अपने आप को दूसरों से लिंक कर लिया जिसका कोई आपके जीवन से लेना देना नहीं है, आप अपने परिवार में हैं, आप अपने परिवार के साथ चल रहे हैं, आप अपनी जो है शिक्षा के साथ चल रहे हैं, अपनी योग्यता के साथ चल रहे हैं, बट दूसरा आपको दुखी करता है। वो दूसरा इसलिए दुखी करता है क्योंकि दूसरे को आप देखते हैं, दूसरे के ऊपर आप डिपेंड रहते हैं कि उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, आज उसने क्या अचीव कर लिया और मैं क्या अचीव करने से रह गया। ये बात आदमी को ज़्यादा दुखी करती है। आदमी को अपने दुखों से दुख नहीं है, दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुख है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो प्राप्त है, उपनिषद कहते हैं, उसमें हमें खुश रहना चाहिए, उसमें हमें आनंदित रहना चाहिए और सबके अंदर गॉड देखना चाहिए। जब आप सबके अंदर गॉड देखोगे तो आपके अंदर भिन्नता नहीं आएंगी, आपके अंदर जो है द्वैत भाव नहीं आएगा, आप जो है अभिन्न हो जाएंगे लोगों से। You will feel like they are you and they are you and you are them। जब आप ऐसी भावना लेकर आएंगे,
then you will be the most satisfied person of this world. Otherwise तो कोई सीमा नहीं कि हम किसी भी सीमा तक चले जाएं और फिर सोचें कि उसके आगे कोई सीमा नहीं है। लास्ट में मैं एक बात महात्मा गांधी जी की आपके सामने रख के ना अपनी बात को विराम दूंगा। महात्मा गांधी जी ने बहुत बढ़िया बात जीवन को लेकर कही है और वो आप सबको सुननी बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं भी ये समझ सकूं कि मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता था वह पूरी तरह से रख पाया हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आपके अगर विचार सकारात्मक है तो आपके जो शब्द निकलेंगे वो सकारात्मक निकलेंगे, और आपके जब सकारात्मक शब्द हो जाएंगे तो आपका व्यवहार सकारात्मक हो जाएगा, और जब आपका व्यवहार सकारात्मक होगा तो आपकी आदतें भी सकारात्मक होगी। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव, और जब आपकी आदतें पॉजिटिव होंगी तो आपका जीवन पॉजिटिव हो जाएगा और आपके भाग्य उदय को उस वक्त कोई भी नहीं रोक सकता। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत। ये जो है कौन सा समय उपयुक्त रहता है? बहुत से बच्चे रात तक 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं। बहुत से बच्चे जो है सुबह उठ के पढ़ते रहते हैं। तो क्या कोई विशेष समय होता है? तो कोई आप दोनों में से जो भी वक्ता इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। कमलजीत जी, मैं आपसे प्रश्न करूँगा इसके बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि अनम्यूट कर दीजिए डॉक्टर आरती। हाँ जी। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं कि मैं पढ़ाई के लिए सुझाव दे सकूं उस तरह से, लेकिन यह है कि व्यवहारिक तौर पर सुबह उठने से दिनचर्या का भरपूर उपयोग ये हो पाता है। इसलिए सुबह पढ़ना ये नहीं पढ़ना, लेकिन सुबह उठ करके थोड़ा सैर व्यायाम करना, शरीर को तैयार करना, समय पर स्नान ध्यान इत्यादि छोटा मोटा जैसा भी व्यक्ति की दिनचर्या है उसको सूर्योदय के साथ साथ उठ करके अगर ये सब करना है तो निश्चित रूप से व्यक्ति फ्रेश रहता है। और अभी आयु के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, इसलिए सुबह उठना निश्चित रूप से अच्छा रहता है। बाकी आवश्यकता पड़ती है तो देर रात्रि तक भी हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी सुबह जल्दी उठ सकते हैं। रामपाल जी, मेरा इसमें कहना है, कमलजीत जी ने बहुत अच्छी बात रखी जी। सुबह उठना और एक दिनचर्या को आगे लेके चलना, पर स्टूडेंट लाइफ में मेरा ये कहना है कि जब कंसंट्रेट कर सकें तब पढ़ें। ऐसा ही मेरी आध्यात्मिक दृष्टि में भी मेरे विचार रहते हैं कि जब ध्यान आपका ईश्वर की तरफ लग सके तब आप ध्यान करें। कौन सा पहर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कब आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, कब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ के साथ अपने आप को, कब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को विद गॉड। वो ही पहर सबसे बेहतर पहर है। बहुत अच्छे से आपने सेटिस्फाई किया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। हाँ जी 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 जी। छोटी सी बात और जोड़, there is a huge hope from sun, otherwise nobody would have get up from the bed. जैसे सूर्यकाल होता है, जैसा टंडन साहब ने कहा कि हर